हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो लेटर राइटिंग से संबंधित है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने देखा था अभी हमारे 4-5 लेक्चर्स इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। लेटर राइटिंग सेक्शन जो है हमारा यूकेपीएससी लोअर पीसीएस में भी है और यूकेपीएससी अपर पीसीएस में भी है। ठीक है, यूकेपीएससी अपर पीसीएस में जो फर्स्ट पेपर है ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, दैट इज़ फॉर हिंदी। हिंदी में हम देखते हैं, थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है 1-2 दिन से, इसलिए मैं सही आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ। हिंदी में जैसे हम देखते हैं कि एक हमारा जो लेटर राइटिंग का सेक्शन है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारा आता है। तो ऑलमोस्ट 5 लेटर्स आर कंप्लीटेड है। ठीक है, आपने नहीं देखे हैं लेक्चर्स, आप देख लीजिए। चैनल पे आप नए हैं, फर्स्ट टाइम यू आर वाचिंग द वीडियो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारी अधिसूचना। अधिसूचना ये इसका आई थिंक 6ठा लेक्चर है लेटर राइटिंग से। अधिसूचना क्या है जनरली, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कार्यालय आदेश, परिपत्र। ठीक है, अधिसूचना ये भी सरकारी विभागों द्वारा प्रयुक्त होता है। ठीक है, सरकारी विभागों के लिए एक जो सूचना जारी की जाती है उसका नाम एक अधिसूचना होता है। ठीक है, तो मेन पर्पस कहाँ पे इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ हो गया जैसे किसी का सेवा विस्तार हो रहा है, ठीक है, या किसी की नियुक्ति का कोई इसमें हमारा सवाल है। ठीक है, या जैसे मान लीजिए इसमें किसी की प्रतिनियुक्ति हो रही है, ठीक है, या किसी का हमारा स्थानांतरण हो रहा है, किसी की सेवानिवृत्ति है या किसी का निधन है। इस प्रकार से इन सभी से रिलेटेड जो सूचनाएं हैं, ठीक है, वो हमारी अधिसूचना कहलाती है। सरकार द्वारा ही इसका प्रयोग किया जाता है। ये जितने भी हम लेटर्स पढ़ रहे हैं 1 by 1 लेक्चर, वो सारे यही है कि हर चीज़ें हमारी सरकारी विभागों द्वारा या सरकारी जो शासकीय कार्य होता है, ठीक है, वहाँ पे सारी ही चीज़ों का पर्टिकुलर एक प्रयोग होता है हमारा। तो अधिसूचना जनरली यही है, कार्यालय आलेखन का एक इसे विशिष्ट रूप आप समझ सकते हैं। ठीक है, कार्यालय आलेखन का एक विशिष्ट रूप प्रयोग इसका सरकारी विभागों में होता है। ठीक है, सेवानिवृत्ति हो गई, किसी का सेवा में विस्तार है, ठीक है, निधन है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, अधिसूचनाएं जारी की जाती है। अधिसूचना जनरली जैसे हम देखते हैं कई लेटर्स होते हैं, ठीक है, उसमें प्रेषक हमारा आता है, भवदीय करके आता है, ठीक है, तो सेवा में आता है। बट यहाँ हमारा अधिसूचना में क्या होता है, अधिसूचना में ना भवदीय लिखा जाता है आपका, ना प्रेषक लिखा जाता है। ये अधिसूचना जो होती है भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो डेफिनेटली हमारे गजट में ये आती है। ठीक है, सरकारी जो एक गजट होता है भारत सरकार का, ठीक है, आपने देखा होगा कई बार गजट हमारे निकले जाते हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स वगैरह सारे ही न्यूज़पेपर में वो आते हैं क्योंकि इसका पब्लिकेशन वगैरह किया जाता है। ठीक है, पब्लिकली ये पब्लिश होते हैं, तो सरकारी गजट में ये अधिसूचनाएं जो होती हैं वो जारी की जाती हैं। इसमें पत्रांक तो ठीक है, पत्रांक आता है, बट इसमें प्रेषक का यूज़ नहीं होता है, इसमें भवदीय का यूज़ नहीं होता है। एक मान लीजिए कोई एक इसमें यहाँ पे अधिसूचना लिखी है, ठीक है, तो जैसे हमारी कोई अगर अधिसूचना है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा आई है, तो यहाँ भारत सरकार का कोई भी विभाग है, उसके नीचे यहाँ पे पत्रांक संख्या वगैरह जो भी है, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी इसमें पॉइंट है अधिसूचना के रूप में लिख दिए जाएंगे, फिर यहाँ पे सीधे हस्ताक्षर हो जाते हैं और पदनाम आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें प्रेषक वगैरह का यूज़ नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हम बाकी की लेक्चर्स में हमने देखा था, तो वहाँ पे प्रेषक भी होते हैं, भवदीय वगैरह भी होता है। यहाँ पे एक अधिसूचना जो है, ठीक है, ये क्या है, हमारी सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। ठीक है, कहाँ प्रकाशित हो रही है, ये सरकारी गजट में। प्रयोग इसका ठीक है सरकारी विभागों के लिए ही हो रहा है। कार्यालय आलेखन का एक ये क्या है, हमारा विशिष्ट रूप है। स्टूडेंट्स, कभी भी आपने देखा होगा कोई भी आप पेपर उठा के देखिए, ठीक है, वहां पे क्या है, जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कार्यालय आदेश का आ रहा है, अधिसूचना के बारे में आ रहा है,
या मान लीजिए आपका कोई सरकारी लेटर लिखने के लिए आपसे आ रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो आपसे पर्टिकुलर उससे पहले आपसे उसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी। मान लीजिए अधिसूचना आ गया है हमारे 2022 के मेंस में, अगर अधिसूचना आ जाता है तो अधिसूचना के बारे में आपसे पहले आपको दिया जाएगा कि आप अधिसूचना से क्या समझते हैं या अधिसूचना से क्या तात्पर्य है, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। साथ ही साथ बताइए कि अधिसूचना का प्रारूप क्या होता है, एक अधिसूचना लिख के दिखाइए। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो हम देखते हैं यूकेपीएससी में, ठीक है, मेंस में अपर पीसीएस के कहिए या लोअर पीसीएस के कहिए, हिंदी वाला सेक्शन तो दोनों में ही है। लेटर राइटिंग हम देख रहे हैं कि हम एक सरकारी विभाग का पार्ट बनने जा रहे हैं, एक हमारी जॉब लगती है, तो ये सेक्शन हमारा डे बाय डे हम देखेंगे कि सारे कामकाजों में, सरकारी कामकाजों में एक ये एप्लीकेशन राइटिंग वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए इसे हमारा एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स में रखा गया है, सिलेबस में रखा गया है। एक यही रीजन है इसे सिलेबस में रखने का। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक, तो अधिसूचना की जो हमारी विशेषताएं हैं, ठीक है, अधिसूचना की विशेषताएं देख लेते हैं हम। देखिए विशेषता इसकी क्या है, इसमें क्या हो रहा है हमारा जो पत्रांक संख्या, दिनांक, स्थान है, ठीक है, वो क्या आता है, नीचे आता है कार्यालय के नाम के। ठीक है, पत्रांक संख्या, दिनांक, स्थान का नाम कार्यालय के नीचे प्रयुक्त होता है। ये हो गई एक इसकी विशेषता। दूसरा इसमें क्या हो रहा है कि हमारा प्रेषक या भवदी, ठीक है, इन शब्दों का इसमें यूज नहीं होता है। प्रेषक एवं भवदीय इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। सरकारी गजट में ये प्रकाशित होते हैं। और स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा गजट है, ठीक है, जो सरकारी ये गजट होते हैं शासन के, जिसमें अधिसूचना जो जारी होती है वो गजट में जरूर प्रकाशित होती है। ये गजट हमारा 3 भाषाओं में होता है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और तीसरी उर्दू। तो आप कभी देखेंगे आता है भारत का राजपत्र करके, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में भी कई बार दिखता है, उसमें आप देखेंगे तो आपको 3 भाषाएं मिलेंगी उसमें, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा जो गजट है, ठीक है, 3 भाषाओं में हमारा प्रयुक्त होता है, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसमें क्या हो रहा है हमारा अभिवादन नहीं होता है, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भवदीय आगे चीज़ों का इसमें प्रयोग नहीं हो रहा है, या सेवा में नहीं लिखा जा रहा है, महोदय नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, इसमें अभिवादन नहीं होता है। पत्रांत में व्यवहारिकता भी नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो पत्रांत में भी जो क्या है इसमें व्यवहारिकता हमारी नहीं दिखाई देती है और अभिवादन भी इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, अन्य पुरुष शैली में हमारा ये लिखा जाता है। अन्य पुरुष शैली में क्या होता है हमारा ये लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसा हमने देखा ये हमारा क्या हो रहा है सरकारी गजट में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो अधिसूचना क्या है हमारी, अधिसूचना एक ही हमारी सरकारी जो विभागों की एक सूचना है। ठीक है, सरकारी विभाग से संबंधित या किसी की सेवानिवृत्ति से संबंधित या किसी के निधन से संबंधित या किसी के सेवा विस्तार से संबंधित, उन सब चीज़ों के लिए हमारी अधिसूचना का प्रयोग हो रहा है। ये जो अधिसूचना है हमेशा ये गजट में प्रकाशित की जाती है, जो सरकारी गजट होता है। सरकारी जो गजट होता है हमारे हमेशा, ठीक है,
राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से ही जारी किए जाते हैं। मतलब कोई भी आपका सरकारी गजट अगर प्रकाशित होता है, ठीक है, उसकी कॉपीज वगैरह जो भी होती है पत्र के रूप में रखी जाती है संभाल के, लेकिन जहाँ पे भी वो सरकारी गजट के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, जब उसका प्रकाशन किया जाता है तो उसका प्रकाशन किसके नाम से होता है? भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से, ठीक है। भारत का राजपत्र या गजट ऑफ गवर्नमेंट करके ये आपका प्रकाशित होता है, ठीक है। अन्य पुरुष शैली में हमारा ये क्या होता है? लिखा जाता है। तो इतनी ही इसकी ये विशेषता है, ठीक है। प्रकाशन इसका जरूरी है कि हमारा राजपत्र या गजट में होता ही होता है, ठीक है। तो अधिसूचना हमारी राजपत्र या गजट में हमेशा प्रकाशित होती है, ठीक है। ये चीज हो गई है यहाँ पे, तो अनिवार्यता ही होती है ये प्रकाशित, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब एक हम इसकी अधिसूचना भी देख लेंगे। ये चीज भी मैं लिख देती हूँ कि यह सदैव क्या होता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से ही जारी किए जाते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है, तो अधिसूचना की हमने डेफिनेशन देख ली, अधिसूचना की हमने विशेषताएं देख ली, ठीक है, कि पत्रांक संख्या, दिनांक, स्थान का नाम, कार्यालय के इसमें क्या होता है? नीचे हमारा प्रयुक्त होता है, ठीक है। प्रेषक भवदी का इसमें प्रयोग नहीं होता है। सरकारी गजट में ये प्रकाशित होता है। सरकारी गजट हमारा 3 भाषाओं में होता है, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। अभिवादन इसमें नहीं होता है, ठीक है। पत्रांक में हमारे क्या है? व्यवहारिकता भी नहीं दिखाई देती है। जो बात है एक अधिसूचना करके प्रकाशित कर दी जाती है, ठीक है। अन्य पुरुष शैली में हमारा ये लिखा जाता है। यह सदैव क्या होता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से प्रकाशित किए जाते हैं। अब अधिसूचना का जो प्रारूप है मैं पूरा लिख के नहीं दिखाऊंगी आपको, हाँ, कि अधिसूचना का जो फॉर्मेट है, ठीक है, जितनी हमने विशेषताएं थी उससे हम समझ ही गए हैं कि अधिसूचना का क्या फॉर्मेट है। बाकी आपने राजपत्र वगैरह ये तो सारी चीजें कॉमन ही है स्टूडेंट्स, आपने न्यूज़पेपर में देखा ही होगा। कोई ना कोई न्यूज़पेपर में आपको पर्टिकुलर ये सारी चीजें आपको उसमें मिल ही जाएंगी। बहुत इसी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। डेली के आपको कई बार हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में हमारा ये अधिसूचनाएं जारी होती हैं किसी चीज से भी संबंधित, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारा इसमें कोई विभाग है, ठीक है, मान लीजिए हमारा इसमें गृह मंत्रालय है। ये गृह मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है। नियुक्ति विभाग, अब जो विभाग का नाम आया, ठीक है, विभाग का नाम, उसके बाद हमारा क्या आएगा? नीचे हमारी संख्या आ जाएगी, पत्रांक संख्या। जैसा मैंने बताया था आपको कि पहले हमारा विभाग का नाम आएगा, फिर आएगी हमारी पत्रांक संख्या, आगे आएगा हमारा दिनांक, ठीक है। यहाँ इसका पता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी अधिसूचना है वो हमारी लिख दी जाएगी, ठीक है। किसी की नियुक्ति से संबंधित है या किसी भी चीज से संबंधित है, फिर यहाँ पे हस्ताक्षर प्रमुख सचिव। अब ये गृह मंत्रालय से आया है तो यहाँ गृह मंत्रालय हो गया, ठीक है, भारत सरकार। तो ये है, ठीक है, आपका इस तरीके से कोई अधिसूचना होगी आपकी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अधिसूचना। इसी तरीके से आपका कोई फॉर्मेट लिखा जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट इसका यही है, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर विभाग है तो विभाग का नाम आ गया, पत्रांक संख्या, दिनांक आ गई, ठीक है। यहाँ नीचे इसका पता हो गया। यहाँ पे जो भी अधिसूचना का मैटर है, ठीक है, अधिसूचना से संबंधित जो भी मैटर है वो आपका लिख दिया जाएगा। सीधे हस्ताक्षर और प्रमुख सचिव करके जो जिस भी विभाग का आप प्रेषित देख रहे हैं तो वहां से हो जाएगा। बाकी आप कोई भी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर उठा के देखिए, ये हमारे कई बार अक्सर हमारे न्यूज़पेपर्स में आते हैं, ठीक है। तो यही था आज का जो लेटर राइटिंग हमारा था, अधिसूचना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये इजी है, ठीक है, आपका इजी है। और साथ ही साथ आप इसकी कोई भी आप लेटर राइटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, शासकीय आदेश पढ़ रहे हैं, अर्ध सरकारी पढ़ रहे हैं, कार्यालय आदेश पढ़ रहे हैं, ठीक है, या
अधिसूचना पढ़ रहे हैं, तो जितने भी आदेश आप पढ़ रहे हैं इनकी 4-5 लाइनों में आप डेफिनेशन लिखिए कॉपी में, उसके बाद उसकी विशेषताएं लिखिए, फिर एक अपना उसका एक नमूना या आप अपनी तरफ से लिख दीजिए, या कोई क्वेश्चन अगर कहीं पे आपको मिलता है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। और ये आपका इजी भी है क्योंकि यहाँ पे आपके क्या है 6 या 7 लेटर हैं, खाली 6-7 लेटर हैं। इन 6-7 लेटर्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई भी आपका लेटर है पहले उसके बारे में परिभाषा पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सारे लेक्चर्स में आपको अच्छे से समझा दिया गया है कि क्या परिभाषा है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। फिर उसकी विशेषताएं पढ़ लीजिए। तीसरा हमारा लास्ट में जो प्रारूप है कि हमें कैसे एक पत्र लिखना है, कोई सा भी है पर्टिकुलर, तो ये 3 चीजें आप पढ़ लीजिए। आपका कोई सा भी लेटर राइटिंग है 20 में से आपको 18+ मार्क्स दिलाएगा ही दिलाएगा, ठीक है। 17 और 18 इतने कॉमन मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको इजीली इसमें से आप अच्छा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आप देख रहे होंगे हिंदी, जो हमारा हिंदी है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज, उसमें ज़्यादा कुछ अपना इतना अलग से नहीं है। अलग से नहीं का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब है कि आप देखेंगे जो आपका एक लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, हिंदी का स्कोरिंग है काफ़ी, तो आप इसे भी इसमें अच्छा से टाइम दीजिए, ठीक है। आपका पेपर 1 लैंग्वेज, हम देखते हैं ये हमारा 300 मार्क्स का है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 पार्ट मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 आपको पार्ट मिलेंगे। पार्ट फर्स्ट में आपका ग्रामर आएगा, पूरा ग्रामर, जैसे आपकी जो संधि है, समास है, ठीक है, व्याकरण है आपका, पर्यायवाची हो गए आपके, ठीक है, वाक्य शुद्ध करने के लिए आएंगे, ठीक है, मुहावरे लोकोक्तियां आएंगी। इस प्रकार से आपका पार्ट 1 में आएगा। पार्ट 2 में भी आपका ग्रामर आएगा, साथ में आपके 3 पैसेज आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे। 3, एक तो ग्रामर आएगा पार्ट 2 में, फिर साथ में आपके 3 पैसेज आएंगे। 3 पैसेज आपको, एक पैसेज इंग्लिश में मिलेगा, उसे आपको ट्रांसलेट करना होगा हिंदी में। दूसरा पैसेज आपको हिंदी में मिलेगा, उसे आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में। तीसरा पैसेज आपको इंग्लिश में मिला होगा, वो आपको एक, उसमें कुछ त्रुटियां वगैरह होंगी, एरर्स होंगे, उसको आपको करेक्ट करना होगा, ठीक है। तो करेक्ट द पैसेज करके आपके पास आएगा। तो 3 पैसेज आपको यहाँ पे मिलेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 3 में आपको क्या मिलेगा? पार्ट 3 में आपको ग्रामर भी मिलेगा, पार्ट 3 में आपको लेटर राइटिंग भी मिलेगा, पार्ट 3 में आपको पैसेज भी मिलेगा। पैसेज मिलेगा आपको यहाँ पे, हिंदी का एक पैसेज मिलेगा, उसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। 3 क्वेश्चंस में आपको कोई उस पैसेज से संबंधित 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक आपको इंग्लिश का क्वेश्चन मिलेगा, वो भी पैसेज से संबंधित होगा। पार्ट 4 में आपका क्या आएगा? पार्ट 4 में आपके 2 ऐसे आएंगे, 2 ऐसे, जो आपके एक 55 मार्क्स का होगा, दूसरा ऐसे आपका 75 मार्क्स का होगा। 55 मार्क्स का आपका ऐसे जो होगा यूके स्पेशल होगा, ठीक है। 75 मार्क्स का जो आपका ऐसे है इंडिया प्लस वर्ल्ड स्पेशल, आप समझ लीजिए इसे कि आपका कुछ भी आ सकता है जनरल या करंट अफेयर से, ठीक है। तो जो भी वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे आप वर्ल्ड में देख रहे हैं, कोई सेमिनार वगैरह हो रहे हैं, कोई जैसे हमने देखा था कि एक COP का हमारा सम्मेलन हुआ था, ठीक है, COP26 हुआ था अभी समिट, जलवायु परिवर्तन से था, ठीक है। कोई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कोई स्पेस में कोई भी टेक्नोलॉजी कुछ हो रही है, वो यहाँ पे पर्टिकुलर आपसे पूछा जा सकता है इस वाले सेक्शन में। इस सेक्शन में यूके स्पेशल जो है, यहाँ का फोक कल्चर, ठीक है, यहाँ का टूरिज्म क्या है, ठीक है, यहाँ का साहित्य लिटरेचर क्या है, ठीक है, महिलाओं की स्थिति क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपसे यूके स्पेशल में पूछी जाएगी। तो ये एक 4 पार्ट है, चारों को आप अच्छे से डिवाइड करिए, इनका डिवाइडेशन करिए और इनको अच्छे से समझने की कोशिश करिए, अगर आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है तो, क्योंकि ये आपका 300 मार्क्स का है। 300 मार्क्स का एक तो ये काफ़ी स्कोरिंग है,
प्लस अगर आप इसमें हाईएस्ट स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी रैंक है ऊपर जाने में आपको मदद करेगी। ठीक है, तो इस पेपर में अच्छे से ध्यान दीजिए। पैसेज वाला सेक्शन भी आपका इजी है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं आता है इसमें। लेटर राइटिंग मेरे वहाँ कंप्लीट हो चुका है, एक लेटर राइटिंग लास्ट बचा है। लेटर राइटिंग आप पूरा अच्छे से देख लीजिए। लेटर राइटिंग भी कोई टफ नहीं है स्टूडेंट्स, इजी है। अपना डेफिनेशन याद कीजिए, विशेषताएं याद कर लीजिए और उसका प्रारूप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ताकि आपको इसमें अच्छे खासे मार्क्स मिल जाए। पैसेज सेम ही है, पैसेज आप कुछ नहीं करना है। आपको पैसेज थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ज़्यादा इसमें कुछ टफ नहीं है। जो आपको पैसेज दिया है उसको आपको वहाँ पे डिफाइन कर देना है। ग्रामर ये बहुत इजी है, हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं। संधि क्या है, समास क्या है, ठीक है, जो पर्यायवाची हैं वही सब यहाँ पे आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स या इसकी विशेषताएं लिखने को या 5 मार्क्स में ये सब आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे आपको अपना तैयार करना है। ये आपको खुद एक काम करना है, अपना कोई भी जो टॉपिक्स हैं उसे अच्छे से चूज करिए, उनमें 4-5 कोई अपने जो ऐसे हैं उनको अपना अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका ये वाला पेपर अच्छे से हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इतना ही है आज के लेक्चर में। मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर के साथ स्टूडेंट्स। आप लोग अपनी अच्छे से एक प्रिपरेशन करते रहिए। कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। टेस्ट सीरीज आपको परचेस करनी है तो उसकी भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम में प्रोवाइड करवाई जा रही है। 15 जून से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू।